अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 12 अगस्त 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 28 सफ़र 1448 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज चारशुंबे को मुंबई के इलाके करला में लैंड स्लाइडिंग की वजह से एक चौल यानी एक घर गिरने से कम 3 से 4 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। इस वाक़े की इत्तला BMC के मुंबई फायर ब्रिगेड ने चारशुंबे की अलग सुबह तकरीबन 4 बजे दी। लैंड स्लाइडिंग चिराग नगर के इलाके में राठौड़ मेडिकल के करीब पेश आया, जिसका मलबा गौसिया चौल पर गिरा। फायर ब्रिगेड की टीमें, पुलिस और एम्बुलेंस खिदमात, NDRF और BMC वार्ड का अमला मौके पर मौजूद है और इमदादी कार्रवाइयां जारी है। रियासत झारखंड में तलबा का जारी एहतजाज आज 19वें दिन में दाखिल हो गया है। एक तालिब इल्म मुजाहिरीन का कहना है, जब से तहरीक शुरू हुई है और ये देखते हुए कि हुकूमत ने 10 अगस्त के एहतजाज के बाद कोई मुस्बित कदम नहीं उठाया है और ना ही कोई बातचीत शुरू की है, कोर कमेटी ने फैसला किया है कि एजिटेशन फिलहाल जारी रहेगा। कोर कमेटी की आज चारशुंबे को होने वाली मीटिंग में 8वें दिन तहरीक के लिए आए तमाम मशीनी कार्रवाई का तयन किया जाएगा। पूरी क़ुव्वत से ये शुबा था कि वो तलबा को इस इलाके से निकालने का इरादा रखते हैं, लेकिन तलबा मुत्तहिद है। फिलहाल हमारी तहरीक जारी रहेगी। आज़ादी से पहले कौमी दारकूमत दिल्ली भर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त की तकरीबात के दौरान किसी भी गैर मुतवक्के वाक़े को रोकने के लिए गश्त गाड़ियों की चेकिंग और निगरानी को तेज़ कर दिया। अजला में पुलिस एहलकारों को सड़कों पर तैनात कर दिया गया, जबकि मुतअद्दिद मुकामात पर इजाफी नाके और चौकियाँ कायम कर दी गई। अफसरान ने कहा कि मुश्तबा अफराद और गाड़ियों की शिनाख्त, जराइम पेशा अनासिर पर कड़ी नज़र रखने और यौम आज़ादी के पेश नज़र सिक्योरिटी को सख्त करने पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। मरकजी वजीर खेल मनसुख मंडवाया ने आज चारशुंबे की सुबह दिल्ली में 1000 से ज़्यादा माई भारत वॉलंटियर्स के साथ हर घर तिरंगा साइकिल रैली के जरिए कौम को फिटनेस का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के लिए मुल्क के शहरियों का सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है। साइकिल चलाना एक पैगाम है, साइकिल चलाना भी फिटनेस का एक हल है। उन्होंने यौम आज़ादी से कल तिरंगा साइकिल रैली के जरिए कौम को फिटनेस का पैगाम पेश किया। रियासत कर्नाटक में जारी SIR के दरमियान मशहूर अदाकार प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया है कि कर्नाटक में SIR के बाद बेंगलुरु की वोटर लिस्ट से इनका नाम हटा दिया गया है। प्रकाश राज ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने SIR के अमल में हुई लापरवाही के बारे में बताया। वीडियो में मारूफ अदाकार प्रकाश राज ने कहा कि दोस्तों, मैं आपके साथ एक मजाक शेयर करना चाहता हूँ। मैं इन 65 लाख वोटर्स में से एक हूँ जिसके वोटिंग का इख्तियार SIR के बाद बेंगलुरु हल्का इंतखाब से हटा दिया गया है। ये अच्छा मजाक है, क्यों है ना। उन्होंने मजीद कहा कि मैं इसी हल्के में पैदा हुआ था, मैं इसी हल्के में मुकीम रहा, मेरी स्कूलिंग, कॉलेज और थिएटर सब यहीं पर हुए और इत्तला के लिए बता दूं कि मैं इसी हल्के इंतखाब से लोकसभा के लिए उम्मीदवार भी रहा। प्रकाश राज ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा है कि खैर ये मजाक अच्छा है, गेम शुरू हो गया है, देखते हैं कि अपना वोटर ID कार्ड वापस पाने के लिए मुझे किन तकलीफ़ों से गुजरना होगा। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की सदर नेहा बोरा ने जेनजी राइजिंग टूर के दूसरे पड़ाव में कोलकाता में मुनक़िदा प्रोग्राम और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि इम्तिहानी पर्चों के लीक होने के वाक़यात दरअसल निज़ाम तालीम में मौजूद खामियों से पैदा होने वाला सिस्टम का मसला है और महज सज़ाओं में इजाफा करके इसका हल तलाश नहीं किया जा सकता। नेहा बोरा ने कहा कि इम्तिहानी पर्चों के लीक होने से मुतालिक मुजव्वज़ा क़ानून में ज़्यादा तवज्जो इस बात पर दी गई है कि पर्चा लीक होने के बाद क्या कार्रवाई की जाए, लेकिन इन बुनियादी खामियों को दूर करने पर तवज्जो नहीं दी गई जो ऐसे वाक़यात को जन्म देती है। नेहा बोरा ने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ सज़ाओं को सख्त करने से पेपर लीक होने के वाक़यात वाकई रुक जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क का निज़ाम तालीम सिस्टम फेलियर का सामना कर रहा है तो आप सिर्फ सज़ाएँ बढ़ाकर और क़वानीन बनाकर इसे हल नहीं कर सकते। तमिलनाडु असेंबली ने करारदाद मंजूर करते हुए मरकजी हुकूमत से अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट ख़त्म करने का मुतालबा किया। रियासती हुकूमत ने इस मरकजी दाखिला इम्तिहान के खिलाफ अपने देरीना मौक़िफ़ को एक बार फिर दोहराया। करारदाद पर असेंबली में शदीद बहस हुई। बीजेपी के इकलौते रुकन असेंबली M भोजराजन ने करारदाद की सख्त मुखालिफत की और वोटिंग से ऐन क़ब्ल ऐवान से वॉकआउट कर दिया। इससे कबल रियासत के वज़ीर सेहत KG अरुण राज ने नीट मुखालिफ करारदाद ऐवान में पेश की। करारदाद में मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि मेडिकल दाखिलों के लिए मौजूदा मरकजी निज़ाम को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाना चाहिए। शिवसेना किसकी है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जारी बहस एक अहम मोड़ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उद्धव ग्रुप के वकील सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची और जस्टिस V मोहना की बेंच के सामने बहस में 3 अहम आईनी निकात पर गुफ्तगू की। इसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर भी सवाल उठाए।
कपिल सिब्बल ने बहस के दौरान कहा कि अगर किसी सियासी जमात में फूट पड़ती है तो पार्टी किसी की है और इंतखाबी निशान किसका होगा इसका फैसला करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास होता है। लेकिन शिवसेना के मामले में कानून साज असेंबली में हुए फूट को सियासी जमात में फूट करार देकर इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसला किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद फूट कानून साज ग्रुपों में हुई थी, सियासी जमात में नहीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरा वाक़या सिलसिला पेश करते हुए बताया कि शिवसेना के मामले में इलेक्शन कमीशन ने किस तरह गलत फैसला किया और पार्टी शिंदे ग्रुप के हवाले कर दी है। नीट पेपर लीक मामले के खिलाफ कामयाब एहतजाज के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपिकी ने अब देहातों में सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए मुल्क भर में मुहिम चलाने का ऐलान किया है। इस ताल्लुक से उन्होंने वालिदैन से बुनियादी सहूलियात और सरपंचों का समाजी ऑडिट करने का मुतालबा किया ताकि वो तालीमी इदारों को बेहतर बनाने का काम करें। यह मुल्क भर में मुहिम 15 अगस्त से शुरू की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो जारी करते हुए मुल्क के अवाम से अपील की कि वो 15 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर हर घर तिरंगा मुहिम में सरगर्मी से हिस्सा लें, मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अक़ीदत पेश करें और विकसित भारत की तामीर का अहद करें। वज़ीर-ए-आज़म ने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर करते हुए कहा कि 15 अगस्त को फ़ख्र के साथ मनाएं, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा मुहिम भी चलाएं। अपनी पोस्ट के कैप्शन में वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा, आइए हर घर तिरंगे को हर घर का जश्न बनाएं। मुल्क इस साल 80वें यौम आज़ादी की तक़रीबात की तैयारी कर रहा है। मुल्क में करेंसी निज़ाम को ज़्यादा पायदार और महफूज बनाने की सिमत एक अहम कदम उठाते हुए मरकज़ी हुकूमत ने 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोटों के फील्ड ट्रायल की मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने दोनों मालियत के 1-1 अरब यानी मजमूई तौर पर 2 अरब प्लास्टिक नोट जारी करने के मंसूबे को मंजूरी दे दी। इसकी इत्तला राज्यसभा में मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने एक तहरीरी जवाब में दिया। उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने मरकज़ी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश की बुनियाद पर RBI एक्ट के तहत यह तजवीज़ मरकज़ी हुकूमत को भेजी थी। तजवीज़ में फील्ड ट्रायल के कामयाब रहने की सूरत में 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोटों को बाकायदा तौर पर जारी करने का मंसूबा भी शामिल है। लोकसभा में अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट की मुसलसिल नारेबाजी के दरमियान केरला का नाम की तब्दीली बिल 2026 को सूती वोट से पास कर दिया गया। इस बिल में रियासत केरला का नाम बदलकर केरलम करने की तजवीज़ है। मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला नित्यानंद राय ने ऐवान में यह बिल पेश किया, जबकि अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट 20 जुलाई को तलबा मुजाहिदीन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी और बयान का मुतालबा करते हुए नारेबाजी करते रहे। ऐवान की सदारत कर रहे कृष्णा प्रसाद ने अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट को ऐवान को बेहतर तौर पर चलने देने की अपील की। हालांकि हंगामा जारी रहा। नित्यानंद राय और पार्लियामानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने केरला का नाम बदलने वाले बिल पर बहस न करने पर अपोजिशन को हदफ तनकीद बनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मजहब तब्दील करने वाली 2 बालिग बहनों को इनकी मर्जी के खिलाफ वालिदैन के घर में मुबैना तौर पर कैद रखने के मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए वालिद और उत्तर प्रदेश हुकूमत को मुश्तरका तौर पर 25 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म जारी किया। जस्टिस संदीप जैन की सरबराही वाली बेंच ने दिया भाटिया उर्फ जोया और अनुषा भाटिया उर्फ आमेना अंशु भाटिया की जानिब से दायर बेजा की दरख्वास्त मंजूर करते हुए यह हुक्म दिया। दोनों ख्वातीन ने अदालत को बताया कि उन्होंने अपनी आज़ाद मर्जी, अक़ीदे, ज़मीर, ज़हनी सुकून और रूहानी यकीन की बुनियाद पर इस्लाम कबूल कर लिया है। अंशु ने 2020 में जबकि दिया ने 2021 में इस्लाम कबूल किया था। दोनों ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इनके मजहब तब्दील करने के फैसले के पीछे किसी किस्म का दबाव, धोखा, लालच, ज़बरदस्ती, तरगीब या नाजायज़ असर व रसूख नहीं था। इनका इल्ज़ाम था कि इस्लाम कबूल करने के बाद इनके वालिद ने इनकी मर्ज़ी के खिलाफ इन्हें आबाई घर में महदूद कर दिया और इन्हें अपने मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी नहीं दी। अदालत ने दोनों बहनों से बराह रास्त गुफ्तगू के बाद इनके वजूहात के बेसाख्ता, मरबूत और वाज़ेह करार दिया और कहा कि इनके बयानात से ऐसा कोई इशारा नहीं मिलता कि वो खौफ, दबाव, लालच या किसी नाजायज़ असर और रसूख के तहत मजहब तब्दील करने का फैसला कर रही थी। अदालत ने वाज़ेह किया कि दोनों ख़वातीन बालिग़ हैं और इसलिए इन्हें अपनी ज़िंदगी के अहम मामलात में आज़ादाना फैसला करने का मुकम्मल क़ानूनी हक़ हासिल है। अदालत ने आइन की दफ़ा 25 का हवाला देते हुए कहा कि ज़मीर की आज़ादी में एक बालिग़ और बाइख्तियार शख्स को अपनी आज़ाद मर्ज़ी, यकीन और अक़ीदे के मुताबिक मज़हब इख्तियार करने, तर्क करने या तब्दील करने का हक़ भी शामिल है। अदालत के मुताबिक मजहब का इंतखाब फ़र्द की खुद मुख्तारी, वक़ार और शख्सी आज़ादी का बुनियादी हिस्सा है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने दरख्वास्त की मुखालिफत करते हुए वालिद की जानिब से दर्ज कराई गई FIR का हवाला दिया, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि दोनों ख़वातीन को ज़बरदस्ती धोखे से मजहब तब्दील कराया गया। मुकदमा इब्तिदा में भारतीय न्याय संहिता की दफ़ा 87 के तहत दर्ज किया गया था।
तेलंगाना फूड सिक्योरिटी का निज़ाम 15 अगस्त से स्मार्ट कार्ड की सूरत अख्तियार कर लेगा। यौम आज़ादी के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी संगारेड्डी में स्मार्ट राशन कार्ड्स की तकसीम का आगाज़ करेंगे और बैक वक्त तमाम 33 अजला स्मार्ट राशन कार्ड्स की तकसीम का आगाज़ होगा। रियासत भर में 1 करोड़ 6 लाख स्मार्ट राशन कार्ड्स की तकसीम का फैसला किया गया है, जिसके तहत इस्तेफादा कुनिंदगान की तादाद 3 करोड़ 43 लाख है। कार्ड पर इस्तेफादा कुनिंदगान को हर माह फीकस 6 किलो मुफ्त चावल सरबराह किया जा रहा है। 26 जनवरी 2025 से रियासत में 16,32,000 फूड सिक्योरिटी कार्ड्स का इजाफा हुआ है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी के बैरूनी दौरे के प्रोग्राम को खतियत दी जा रही है और तौक़े है कि चीफ मिनिस्टर 4 ममालिक के बजाय 3 ममालिक का दौरा करेंगे। इब्तिदा में वज़ीर-ए-आला के 18 अगस्त से दौरे की तैयारियां की गई थी और कहा जा रहा था कि चीफ मिनिस्टर बरतानिया, अमेरिका, कनाडा और मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा करेंगे। ताहम ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक चीफ मिनिस्टर 28 अगस्त बरतानिया, अमेरिका और मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे का मनसूबा रखते हैं। दौरे के शेड्यूल को तैयार करने के लिए ओहदेदार मसरूफ़ है और तीनों ममालिक में सरकर्दा कंपनियों के सरबराहों से मुलाकात का वक्त मुकर्रर करने की मुसाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर 19 अगस्त से लंदन में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के साथ अपने दौरे का आगाज़ करेंगे। हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल मलकाजगिरी तीनों अजला के इंतखाबी मंजरनामे में बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है। तीनों अजला के 28 असेंबली हल्कों के जुमला 1 करोड़ 14 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स में से तकरीबन 45 लाख से जायद नाम मनसूखी के जद में आ चुके हैं, जिसके बाद रियासत में दारुल-हुकूमत के कारकर्द वोटर्स की तादाद घटकर सिर्फ 70 लाख के करीब रह गई है। ओहदेदारों के मुताबिक हर 3 में से 1 वोटर का नाम लिस्ट से खारिज होने की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। ग्रेटर हैदराबाद के मदाफाती असेंबली हल्कों में सबसे ज़्यादा असेंबली हल्का तेलंगमपल्ली में 3,29,000 वोट, एलवी नगर में 2,70,000 वोट, महेश्वरम में 2,35,000 वोट मनसूख होने की वाली फहरिस्त में शामिल हैं। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद के ओहदेदार और अरकान ने मजलिसी अरकान असेंबली के हमरा कमिश्नर GHMC आरवी कन्नन IAS से मुलाकात करते हुए शहर हैदराबाद में मरकजी मिलाद जुलूस के दौरान इंतजामात के लिए तफसीली नुमाइंदगी की। इसी तरह मरकजी मिलाद जुलूस की इजाज़त और पुलिस बंदोबस्त के लिए कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनार IPS से मुलाकात करते हुए इन्हें भी कमेटी का मकतूब हवाले किया गया। मजलिस के रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला और रुकन असेंबली कारवान कौसर मुहिउद्दीन के हमरा मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के वफ़द ने कमिश्नर GHMC से तफसीली नुमाइंदगी की। शहर में वाक़ KBR पार्क के अतराफ 18 अगस्त से 1 वे ट्रैफिक निज़ाम नाफिज किया जाएगा। पार्क के अतराफ अंडर पासेस की तामीर के पेश नज़र यह फैसला किया गया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजना ने बताया कि 1 वे निज़ाम के निफाज के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि KBR पार्क के अतराफ ज़रूरी मुकामात पर मुनासिब लेन मार्किंग और लेन चेंजर्स का इंतजाम किया गया। अहम चौराहों पर गाड़ियों की सिमत की रहनुमाई के लिए ट्रैफिक साइन बोर्ड आवेदन किए गए हैं। गाड़ी चलाने वालों की रहनुमाई और मदद के लिए अहम मुकामात पर 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन ट्रैफिक अमला तैनात रहेगा। लाल दरवाज़ा बोनाल त्यौहार के मौके पर 116 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ये कार्रवाई हैदराबाद CCS स्पेशल क्राइम टीम ने 9 और 10 अगस्त के दरमियान अंजाम दी। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेने के बाद इनसे तफसीली पूछताछ की गई। तकरीब के मुकाम पर नसब, फेशल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम और क्राइम डेटा के जरिए इनकी मुकम्मल जाँच की गई। 8 अफराद साबिक में मुजरिमाना वाक़ात में मुलविस पाए गए, जिन्हें मज़ीद कार्रवाई के लिए मुतालिका पुलिस के हवाले किया गया। सिटी पुलिस ने बताया कि सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के नतीजे में तकरीब के मुकाम के आसपास मोबाइल फ़ोन और तलाई ज़ेवरात की रहदनी का कोई भी वाक़या पेश नहीं आया। नौजवानों, तलबा और मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद को जदीद दौर की पेशेवाराना महारतों से आरास्ता करने के मकसद से इदारे सियासत ने एक जामे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स शुरू करने का ऐलान किया। इस कोर्स का मकसद शुरा को जदीद डिजिटल मार्केटिंग के अमली उलूम और टेक्निकों से रोशनास कराना है, ताकि वो बेहतर रोज़गार हासिल कर सकें या अपने कारोबार को ऑनलाइन कामयाबी के साथ फ़रोग़ दे सकें। कोर्स में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, गूगल एड्स, मेटा एड्स, कंटेंट क्रिएटिंग और मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, वेबसाइट मैनेजमेंट, मसनूई ज़हानत पर मबनी मार्केटिंग टूल्स, वेब एप्लीकेशंस और ऑनलाइन ब्रांडिंग के साथ साथ जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम प्रमोशन जैसे अहम मौज़ूआत शामिल हैं। शुरा को अमली प्रोजेक्ट्स पर काम करने और माहिरीन से रहनुमाई हासिल करने का भी मौका फराहम किया जाएगा। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत हैबिट्स के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में डिजिटल मार्केटिंग विद AI टूल्स का डेमो 13 अगस्त बरोज़ जुमेरात शाम 6 बजे मुनक़िद हो रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से इस्तेफ़ादा हासिल करें। उम्र की कोई क़ैद नहीं है, कोई भी अफराद इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। मज़ीद तफ़सीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9393876978, 9652813994। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने लोकसभा में वज़ारत दही तरक्यात से नेशनल सोशल
असिस्टेंट प्रोग्राम यानी NSAP के इस्तीफादा कुनिंदगान के बारे में सवालात किए। सऊदी यूनिवर्सिटी ने सवाल किया कि आया हुकूमत को यह मालूम है कि जनवरी 2026 से टेक्निकी मसाइल की वजह से नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत पेंशन की अदायगी में बड़ी तादाद में इस्तीफादा कुनिंदगान के लिए ताख़ीर या रोक दिए जाने की इत्तला मिली है। अगर यह सही है तो इसकी तफसीलात क्या है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के तहत पुराने शहर में मेट्रो के कामों में तेज़ी लाई जाए। चीफ मिनिस्टर ने हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने पुराने शहर में मेट्रो के कामों के ताल्लुक से ओहदेदारों को कई अहम हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि MGBS से चन्नानगुट्टे तक 7.5 किलोमीटर तवील सड़क की तोसी के काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएँ। उन्होंने कहा कि इस कॉरिडोर में मेट्रो के कामों से मुतालिक टेंडर का अमल शुरू किया जाए। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने अपने फलाही प्रोग्राम गिफ्ट ए इस्माइल के तहत गरीब और होनहार तलबा की मदद करते हुए 2 मुस्तहिक तलबा को लैपटॉप्स गिफ्ट किए हैं। इनमें मिडियालगुड़ा के पैदा टांडा से ताल्लुक़ रखने वाले किसान के बेटे जीवन, जिन्होंने IIT खड़गपुर में बायोटेक्नोलॉजी की सीट हासिल की है, और वर्धनापेट के दमनापेट से ताल्लुक़ रखने वाली किसान की बेटी फरजाना शामिल है, जो सिविल सर्विस इम्तिहान की तैयारी कर रही है। इस मौके पर KTR ने दोनों तलबा को मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की कि वो दिल लगाकर तालीम हासिल करेंगे।